तो अब हम आ चुके हैं एक्सरसाइज सेट 2.2 पर, पेज नंबर 21। तो उसमें क्या लिखा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द लीनियर पॉलिनोमियल 5x माइनस 3। तो हमारे पास में क्या है, फंक्शन ऑफ x लिख करके 5x माइनस 3 लिख लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 कर रहे हैं हम। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, x इक्वल टू कितना है रखने के लिए बोला उसने 0, यानी कि फंक्शन 0 के लिए 5 इंटू 0 हो जाएगा, माइनस 3 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 5 माइनस 3, यानी कि ये 0 हो जाएगा, माइनस 3 हो जाएगा, तो कितना होगा, माइनस का 3 हो जाएगा। यदि हमारी जो वैल्यू है x 0 है, यानी फंक्शन ऑफ x 0 है हमारे पास में, तो क्या हो जाएगा, हमारे पास में 3 हो जाएगा। इसे जो वैल्यू हम रख रहे हैं, इस वैल्यू को हम सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं, क्योंकि वो उसे 0 बना रहा है। ठीक है, अब उसने क्या, अब हम सेकंड पार्ट पर पहुंचे इसका। सेकंड पार्ट के लिए x इक्वल टू हमारे पास में कितना है, माइनस का 1, यानी फंक्शन कितना लिया हमने, माइनस का 1 ले लिया, तो ये होगा 5। ठीक है, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, माइनस का 1 लिखेंगे और माइनस का 3 लिखेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, -5 माइनस 3, यानी कि -8। यहां तक क्लियर हो गया, नहीं हुआ। चलिए फिर से एक बार समझा देते हैं। जो भी वैल्यू है इस वाली इक्वेशन में रखनी है, इस वाली इक्वेशन में। ठीक है, तो जब इस वाली इक्वेशन में रखा तो ये वैल्यू निकल के आई। अब थर्ड पार्ट क्या कह रहा है हमारे पास में, थर्ड पार्ट कह रहा है x इक्वल्स टू 2, यानी कि जो हमारे पास में f(x) था वो है 5x माइनस 3, और f इंटू कितना कर दिया हमने, 2 कर दिया। देखो 5 इंटू 2 माइनस 3, ये कितना होगा हमारे पास, 10 माइनस 3, यानी कि 7। इस तरीके से जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो पूरा हो गया। हमने इसकी क्वेश्चन की जो वैल्यू थी वो सारी सारी निकाली। समझ आ गया, क्लियर हो गया। चलिए चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। उससे पहले बेस्ट ऑफ लक, मेहनत करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और हमें बताते रहिए। हर बार हमें मैसेज अवश्य करें, मैसेज करें और ये भी बताएं कि आप कहां से वीडियो देख रहे हैं, इंडिया में किस स्थान पर या बाहर किस स्थान पर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। बेस्ट ऑफ लक। तो डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है राहुल ट्यूशन सेंटर की ट्यूशन क्लासेस में। और अब हम पहुंच चुके हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, वो कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 7s² माइनस 4s प्लस 6 इफ s इक्वल्स टू 0। ठीक है, हमने क्या किया, एफ एस करके लिखा है, तो s इक्वल्स टू 0, यानी जहां भी s लिखा हुआ है उसे 0 में कन्वर्ट कर देंगे। ये तो 0 ही हो गया, ये भी 0 हो गया, ये 6 हो गया, यानी कि कितना आया, 6। f0 की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई। सेकंड, क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर, यानी कि कितना है हमारे पास में, x इक्वल्स टू कितना बोला उसने, माइनस का 3, s इक्वल्स टू, यानी कि एफ एस इक्वल्स टू कितना हमारे पास में, 7s² माइनस 4x प्लस 6। और उसने क्या कर दिया, s को क्या कर दिया, -3। 7 इंटू -3 का स्क्वायर, 4 इंटू -3 और प्लस का 6। -3 का स्क्वायर कितना होगा हमारे पास में, 9, और ये माइनस माइनस प्लस कितना होगा, 12, और ये कितना होगा, 6। ये कितना होगा, 63, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो प्लस का 18। अब ये कितना होगा हमारे पास में, 81। कितना होगा हमारे पास में, 81। जो -3 लगने पर जो f-3 जो आया हमारे पास में वो कितना है, 81 आया। क्लियर हो गया।
थर्ड वैल्यू है इसमें s इक्वल्स टू 4, ठीक है। जो थर्ड वैल्यू है वो कितनी है, s इक्वल्स टू 4 है, यानी f की जगह 4 रखना है हमें s की जगह पर। ये कितना हो जाएगा, 7 इंटू 4 का स्क्वायर, 4 इंटू 4 और प्लस का 6, ये कितना होगा 7 इंटू 16 माइनस 16 प्लस का 6, ये कितना होगा हमारे पास में 112। अब यहाँ पर कितना होगा माइनस का 10, इसको सॉल्व किया है तो ये कितना होगा 102, यानी कि F4 जो वैल्यू आई हमारे पास में 4 के लिए वो 102 है। ये क्लियर हो गया। तो इस तरीके से हमने दूसरा क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया। क्लियर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। अब जो थर्ड क्वेश्चन है वह एक वर्ड प्रॉब्लम है, शब्दों में कही गई एक प्रॉब्लम जिसे हमें सॉल्व करना है। वो क्या है, द प्रेजेंट एज ऑफ द Sally's मदर इज 3 टाइम्स Sally's प्रेजेंट एज। After 5 years, their age will add up to 70 years. Find their present age. क्वेश्चन नंबर 3। तो क्या है इसके अंदर, लेट की हमने लेट Sally's एज, Sally's एज कितनी हमारे पास में x, तो मदर्स एज कितनी होगी, मदर्स एज 3 टाइम्स यानी कि 3x हो गई। आफ्टर 5 ईयर, अब आप अपने लिए सोचिए कि आप जो भी एज है आपकी, मान लीजिए 10 साल 20 साल, वैसे नॉर्मली आपकी साल 14 या 15 साल के आसपास होगी। नॉर्मली जो एज है आपकी 14 या 15 साल के आसपास होगी। अब मैं पूछता हूँ 5 साल पहले कितनी थी, तो हमें 5 घटानी पड़ेगी। और मैं कहूँ 5 साल बाद आपकी एज कितनी होगी, तो आपको 5 जोड़नी पड़ेगी। मान लिया कि आप 14 साल के 14 ईयर्स के हैं, मैंने क्या आफ्टर 5 ईयर्स कितने हो जाएंगे 19, और बिफोर 5 ईयर्स कितने थे 14 माइनस 5 9। क्लियर हो गया। तो यहां पर हमें यही चीज देखनी है, आफ्टर 5 ईयर्स Sally's एज कितना हो जाएगा हमारे पास में x प्लस 5, और मदर्स एज, मदर्स एज कितनी हो जाएगी 3x प्लस 5। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, क्वेश्चन कह रहा है आफ्टर 5 ईयर्स देयर एज विल एड अप टू 70 ईयर्स, यानी दोनों को अगर हम जोड़ देंगे, दोनों के एज को अगर हम जोड़ देंगे, यानी एक हमारे पास में x प्लस 5 है, दूसरी कितनी है हमारे पास में 3x प्लस 5 है। यदि हम इन दोनों को जोड़ देते हैं तो वो कितना हो जाता है 70 ईयर्स हो जाता है। अब कर लेते हैं x प्लस 5 प्लस 3x प्लस 5 इक्वल टू 70, ये कितना होगा 4x प्लस 10 इक्वल टू 70, 4x इक्वल टू 70 माइनस 10, 4x इक्वल टू 60, तो x इक्वल टू 60 अपॉन 4, तो x इक्वल टू कितना होगा 50। सैली की एज कितनी है, Sally's एज 15, तो मदर्स कितनी होगी, मदर्स एज कितनी होगी हमारे पास में 3 इंटू 15 इक्वल टू 45। क्लियर हो गया। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब हम पहुंच चुके हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, द डिफरेंस बिटवीन टू पॉजिटिव इंटीजर इज 60। दो पॉजिटिव इंटीजर हैं, मैं नहीं मालूम कौन से हैं, लेकिन उनका जो
डिफरेंस है वो कितना हमारे पास में 63 है। द रेशो ऑफ द टू इंटीजर्स इज 2:5। अब वो रेशो में दिए हुए 2:5, दो ही रेशो दी हुई हैं, हो सकता है 3 भी हो सकता है 4 भी हो। नहीं समझना ये बात, यानी किसी भी क्वेश्चन ये और भी बदल के दिया जा सकता है। इसमें दिया हुआ है 63, कोई और नंबर दे दिया जाए, उसमें 3 रेशो दे दी जाए, 2:3:4, इस तरीके से करेंगे, सबको सेम नहीं। ठीक है, तो डिफरेंस कितना है हमारे पास में? डिफरेंस है हमारे पास में 63। तो जो रेशो कितनी है हमारे पास में? रेशो है हमारे पास में 2:3। तो फर्स्ट रेशो कितनी होगी? फर्स्ट रेशो हो जाएगी हमारे पास में 2x, और सेकंड कितनी हो जाएगी? हो जाएगी 3x। ये 5। ठीक है, ये 5 है तो ये 5x हो गया। तो बड़े नंबर में से यानी कि सेकंड में से हम फर्स्ट को हटाएंगे। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितना कह रहा है? 5x माइनस 2x इक्वल टू 63। तो ये कितना हो जाएगा? 3x इक्वल टू 63, और x इक्वल टू 63/3। तो x इक्वल टू कितना होगा? 21। तो फर्स्ट नंबर कितना, फर्स्ट कितना हो गया हमारे पास में? फर्स्ट नंबर कितना हो गया? फर्स्ट नंबर है 2x इक्वल टू 42, और सेकंड नंबर कितना हमारे पास? सेकंड नंबर है 5x 21, यानी कि 105। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को कर लिया है। ठीक है, क्लियर हो गया? चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर पर, क्वेश्चन नंबर 5 पर। और उससे पहले बेस्ट ऑफ लक। तो अब हम पहुंच गए हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, रूबी हैज 3 times as many 2 rupees coin as she has 5 rupees coin. If she has a total rupees 88, how many coins does she have of each type? तो हमारे पास में क्या है? हमारे पास में वैल्यू ऑफ ₹2 कॉइन को हमने मान लिया 2x, और वैल्यू ऑफ ₹5 कॉइन इसको मान लिया हमने 5x। तो उसके पास में जो ₹2 नोट है हमारे पास में, द नंबर ऑफ ₹2 कॉइन्स कितना है? 3 times of 2x, यानी कि 6x। तो क्या हुआ हमारे पास में? टोटल मनी कितनी होगी? यानी कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टोटल मनी हुई हमारे पास में 6x और 5x, यानी ₹2 नोट। ₹2 नोट कितना हमारे पास में? कितना? 6x, और ₹5 नोट कितना है? 5x। ये हो गए हमारे पास में। और टोटल कितना हमारे पास में? 88 रुपीज 88 है हमारे पास। तो ये कितना होगा हमारे पास में? 11x इक्वल्स टू 88 हो गया, x इक्वल्स टू 88/11 हो गया, 8 आ गया। x इक्वल्स टू कितना आ गया? 8 आ गया। 5 रुपीज कॉइन कितने हो गए हमारे पास में? 8। और 2 रुपीज कॉइन कितने हो जाएंगे हमारे पास में? 3 into 8, यानी कि 24। क्लियर हो गया? ठीक है, तो इस तरीके से हमने ये 5th क्वेश्चन भी कर लिया। चलिए
चलते हैं 6 क्वेश्चन पर। उससे पहले बेस्ट ऑफ लक, मेहनत करते रहिएगा। हमारी मेहनत और आपकी मेहनत मिलकर के आपको फर्स्ट बनाने वाली है क्लास में। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? ए फार्मर कट्स ए 300 फीट फेंस into 2 pieces of the different size. The longer piece is 4 times as long as the shorter piece. How long are the 2 pieces? तो टोटल लेंथ कितनी है हमारे पास में? टोटल लेंथ है हमारे पास में 300 फीट। लेट स्मॉल पार्ट कितना है? तो बिगर कितना होगा? बिगर पार्ट है इसका 4 टाइम्स, यानी 4 टाइम्स ऑफ x, यानी कि 4x। ठीक है, तो टोटल लेंथ कितनी है हमारे पास में? तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या होगा? 4x प्लस x इक्वल्स टू 300, 5x इक्वल्स टू 300, x इक्वल्स टू 300 अपॉन 5, तो x इक्वल्स टू 60। तो स्मॉल पार्ट क्या होगा हमारे पास में? पार्ट हो गया हमारे पास में 60 फीट, और बिगर क्या होगा हमारे पास में? बिगर पार्ट हो गया हमारे पास में कितना? 4 इंटू 60, 240 फीट। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर हमारा 6 भी कंप्लीट हो गया। अब पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। चलिए उससे पहले बेस्ट ऑफ लक। अब पहुंच चुके हम क्वेश्चन नंबर 7 पर। इफ द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज 3 more than twice its width and its perimeter is 24 centimeter, what is the dimensions of the rectangle? Dimensions means sides निकालना है हमें। तो इसमें क्या है हमारे पास में? लेट किया हमने विड्थ, विड्थ को हम ब्रेथ भी बोल देते हैं। वो कितनी हमने x की, तो लेंथ कितनी होगी? लेंथ कह रहा है वो इसका 2 गुने से कितने अधिक? 3 अधिक। कितना कह रहा है? 2 गुने से 3 अधिक, 3 more than twice of the breadth। ठीक है, ये हो गया हमारे पास में। तो इसका P कितना है हमारे पास में? P का फॉर्मूला होता है 2, P गिवन है, P गिवन है 24, पेरीमीटर गिवन है 24, और P का फॉर्मूला कितना होता है? 2 प्लस L, 2 ब्रैकेट में L प्लस B इक्वल्स टू 24। ठीक है, 2 इंटू L, L कितना हमारे पास में? X प्लस ये कितना हमारे पास में? 2x प्लस 3, यानी कि इसे क्या लिखेंगे? तो जहाँ 2x प्लस 3, तो 2x प्लस 3 इक्वल्स टू 24, और 3 ये हो जाएगा 3x प्लस 3 इक्वल्स टू 24 अपॉन 2, ये होगा 3x प्लस 3 इक्वल्स टू 12, ये होगा 3x इक्वल्स टू 12 माइनस 3, 3x इक्वल्स टू कितना होगा? 9, x इक्वल्स टू 9 अपॉन 3 हो गया, तो x इक्वल्स टू 3 हो गया। यानी कि विड्थ कितनी होगी हमारे पास में? विड्थ होगी 3, और लेंथ कितनी होगी? लेंथ होगी हमारे पास में 2x, 2 इंटू 3 प्लस 3, कितना होगा? 6 प्लस 3 इक्वल्स टू
9। तो ये भी क्लियर हो गया। तो इस तरीके से जो हमारी एक्सरसाइज थी टू सेट 2.2 वो भी कंप्लीट हो गई। तो क्लियर यहां तक। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। उससे पहले बेस्ट ऑफ लक।